आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 19 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सबसे पहले खबर क्रिकेट में भारत की ऐतिहासिक जीत पर। ऑस्ट्रेलिया ने 328 रनों का लक्ष्य दिया तो शायद ही उसने सोचा होगा कि टीम इंडिया उसे उसकी ही मांद में रौंद डालेगी। आज जब 5वें दिन भारत खेलने उतरा तो उसे शुरुआती झटके भी लगे, लेकिन यह नया भारत है, यह जानता है कि कैसे जीत छीनी जाती है। पहले शुभमन गिल, फिर चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला तो गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 विकेट से हराकर ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर-चूर कर दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 32 वर्ष में पहली बार इस मैदान पर हार का मुंह देखने को मजबूर किया। ऑस्ट्रेलिया बीते 32 वर्षों से गाबा पर अजेय था। उसे आखिरी बार 1988 में वेस्टइंडीज ने हराया था। तब के बाद अब भारत ने मेजबान टीम को इस मैदान पर मात दी है। यह पहला मौका नहीं है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विजयी रथ को रोका है। संसद भवन की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। मंगलवार को यह जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दी। उन्होंने बताया कि सांसदों और अन्य लोगों को खाने पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है। बिड़ला ने इसके अलावा बताया कि संसद सत्र आरंभ होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। 29 जनवरी से आरंभ होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक होगी। उनके अनुसार सांसदों के आवास के समीप भी उनके RT-PCR कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं। बिड़ला ने आगे बताया, संसद परिसर में 27-28 जनवरी को RT-PCR जांच की जाएगी। उन्होंने कहा, केंद्र राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी। संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित 1 घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी। एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को फायदा हुआ है तो वहीं कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल मुकेश अंबानी दुनिया के 12वें अमीर कारोबारी बने हुए हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भाव में बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है कि निवेशकों की दौलत में भी इजाफा हुआ है। वहीं मार्केट कैपिटल की बात करें तो 12,78,221.43 करोड़ रुपए था। मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक लगभग $75 बिलियन है। संपत्ति में $900 मिलियन से ज्यादा की गिरावट आई है। मंगलवार को टेस्ला के CEO एलन मस्क की संपत्ति में भी गिरावट आई। एलन मस्क 197 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे दौलतमंद शख्स बने हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति में $4 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई है। अभिनेता मुकेश खन्ना अक्सर अपने विचारों को सोशल मीडिया के जरिए व्यक्त करते हैं। अपने बयानों के कारण वे कभी-कभी विवादों में भी आ जाते हैं। मुकेश खन्ना ने अब कहा है कि हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि अमेरिका की तरह ही भारत में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए। अपने YouTube चैनल भीष्म इंटरनेशनल पर एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा, भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दुख तब होता है जब हम उस डेमोक्रेसी का फायदा नहीं नुकसान उठाते रहते हैं। धीरे धीरे अब इंसान इतना शातिर होता जा रहा है कि वो कानून का फायदा उठा रहा है। हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि जिस दिन देश में कानून बनता है उसके एक दिन पहले उस कानून को कैसे तोड़ा जाए इस पर काम आरंभ हो जाता है। मुकेश खन्ना ने कहा कि हमारे देश का कानून सबूतों पर चलता है और इस कारण
कई शातिर लोग पकड़े नहीं जाते। उनका कहना है कि हमारे देश में यदि कोई अमीर अपराध करता है तो वो पैसे के बल पर शीघ्र ही छूट भी जाता है। उन्होंने कहा यह डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री सबूतों पर चलती है और सबूतों को मिटाना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति की शर्तों में किए गए बदलाव पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे वापस लेने को कहा है। सरकार का कहना है कि कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ड को कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप का सबसे बड़ा उपयोग करता है और उसकी सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार है। पत्र में कहा गया है कि भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनने के बाद सोमवार को पहली गिरफ्तारी की गई है। बड़वानी जिले की एक 22 वर्ष की महिला ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला का आरोप है कि शख्स ने उसके साथ नाम बदलकर शादी की और 4 वर्ष तक यौन शोषण करता रहा। वह नाटक करता रहा कि महिला के ही धर्म का है। बड़वानी कोतवाली पुलिस स्टेशन इंचार्ज रितेश यादव ने कहा कि शख्स महिला पर धर्म बदलने का दबाव बना रहा था। मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 और आईपीसी की धारा 376, 506, 323 और 294 के तहत शख्स के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक महिला की मुलाकात सोहेल से 4 वर्ष पहले हुई थी। सोहेल ड्राइवर था, लेकिन पार्ट टाइम पार्टियों में म्यूजिक बजाने का भी काम किया करता था। इंस्पेक्टर ने बताया सोहेल महिला से एक समारोह में मिला था और खुद का नाम सन्नी बताया था। उसने यह भी कहा था कि वह उसी की फैमिली से है। थोड़े ही दिन में उनके बीच संबंध स्थापित हो गए। उसने कई तरह के लालच देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। कुछ दिन पहले ही सोहेल ने अपनी पहचान उजागर की और महिला पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार सोहेल उसकी पिटाई भी करता था। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना काल में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित प्रणाली लगाई गई है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेश कुमार जयपुरियार ने मंगलवार को बताया कि टर्मिनल 3 की छतों पर जगह जगह ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जिनसे कंट्रोल रूम में पता चलता रहेगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर AI की मदद से अलर्ट जारी होगा और संबंधित एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी। एयरपोर्ट कर्मचारी उस क्षेत्र में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी किसानों का ध्यान भटका रहे हैं। राहुल ने इसका जवाब मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। राहुल ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, मैं साफ सुथरा आदमी हूं। वे मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा, यह मेरा धर्म है। कांग्रेस नेता ने कहा, देश में आज त्रासदी घट रही है। सरकार सभी मुद्दों की अनदेखी कर देश को गुमराह करना चाहती है। मैं सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा, यह मुद्दा तो त्रासदी का एक हिस्सा मात्र है। किसानों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस कमेटी पर राहुल ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट नहीं करूंगा। देश सुप्रीम कोर्ट की हकीकत देख सकता है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 19 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 20 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, inspector, bank, SSC, railway, and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, and clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोज़ में अगर आप जाएंगे तो वीडियोज़ में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोज़ अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं।
ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।